इनेलो ने आरोप लगाया है कि किसान भाजपा की प्राथमिकता में नहीं है, इसलिए आज किसानों की सरकार के साथ हुई बैठक बेनतीजा रही। इस समय मेरे साथ हैं इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता परवीन आत्रे। इनसे जानते हैं कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। जी आत्रे जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है देश में या प्रदेश में, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के वक्त किसानों से जो भी वायदे किए थे, अपने घोषणा पत्र में जो भी, जैसे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना उनकी प्राथमिकता, वो उस वक्त बोला करते थे। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो किसान भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में नहीं आते, क्योंकि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का वायदा करने के बावजूद केंद्र सरकार अपने सॉलिसिटर जनरल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करवाती है और जिसमें स्पष्ट करती है कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपने प्रदेश के कृषि मंत्री धनखड़ साहब के बयान को भी याद करें तो उन्होंने कहा था कि हम लागू नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी वायदा खिलाफी है प्रदेश सरकार और देश की सरकार के किसानों के साथ। कर्ज माफी के लिए किसान लगातार संघर्षरत हैं और ये भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक उम्मीद बंधवाई थी, एक वायदा किया था। लेकिन आज प्रदेश का किसान जब मांग कर रहा है कि कर्ज माफ किया जाए तो सरकार लगातार उसको लटकाने की कोशिश कर रही है और उस पर किसी तरह का कोई निर्णय नहीं हो रहा है। किसान एक मांग हमेशा से करता रहा है कि उसको उसकी फसल का उचित दाम मिले, जो कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का महत्वपूर्ण बिंदु भी है कि लागत के ऊपर 50% लाभ किसान को जब तक नहीं मिलेगा किसान का सर्वाइवल मुश्किल है। लेकिन पता नहीं क्यों ये सरकार जो है इस मामले में अपनी आंख मूंद के बैठी हुई है और किसानों की दुर्दशा लगातार होती जा रही है। परवीन जी, अगर किसानों की बात सरकार नहीं मान रही है और आज कृषि मंत्री ने भी कहा है कि सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं, तो इनेलो आगे किसानों के लिए क्या कर रही है? देखिए, जहां तक कृषि मंत्री के ये बयान का कि सरकार के दरवाजे किसानों के लिए खुले हैं, ये बड़ा ही हास्यास्पद सा बयान है, क्योंकि दरवाजे तो इन्होंने शुरू से ही बंद कर दिए थे। जब इन्होंने एक सीएम विंडो खोली, मतलब मुख्यमंत्री जी ने घर के दरवाजे बंद करके खिड़की खोली थी और शायद वो खिड़की भी आजकल बंद है, उसमें दिक्कत कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार की अनदेखी करने के बाद, अगर कृषि मंत्री किसान की अनदेखी करने के बाद कृषि मंत्री इस तरह का बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि कृषि मंत्री शायद सोचते हैं कि इस तरह के हास्यास्पद बयान देके वो बहका सकते हैं प्रदेश के किसान को। लेकिन हमारे प्रदेश का किसान बहुत जागरूक है, वो कृषि मंत्री साहब के इन बहकावों में नहीं आने वाला। इनेलो क्या करने जा रही है किसानों के? देखिए, किसानों के लिए इंडियन नेशनल लोकदल लगातार लड़ाई लड़ रही है। हम चाहे एसवाईएल की बात करें, एसवाईएल का पानी प्रदेश में आएगा तो प्रदेश की लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर जमीन जो इस पानी के इंतजार में बंजर पड़ी है उसको लाभ होगा, वहां पे खेती लहलाएगी और किसान को फायदा होगा। और किसानों की जहां तक कर्जा माफी की बात है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाने की बात है, इंडियन नेशनल लगातार धरने प्रदर्शन कर रही है। लगातार हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार अपने इस वायदे को पूरा करे। ये थे मेरे साथ इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता परवीन आत्रे। इनका कहना है कि सरकार किसानों को बुलाकर बहका रही है, इसलिए बैठकें बेनतीजा हो रही हैं। इसके साथ साथ इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इनेलो किसानों के साथ खड़ी है और धरने प्रदर्शन दे रही है। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।